एक तरफ है वो पर्वत जहाँ से जुड़ी है एक ऐसी मान्यता जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को गोदावरी के रूप में एक पहचान दी, और दूसरी तरफ है सह्याद्री के इन पहाड़ों के बीच खड़ा एक ऐसा दुर्ग जो हमें याद दिलाता है उस दौर की जब इन पहाड़ों के बीच सिर्फ हवाएं नहीं, मराठाओं का स्वाभिमान गूंजता था। आ जाएंगे ऊपर। और दुर्ग भंडार को कनेक्ट करता है। और ये हमारे मेंबर हैं। दोस्तों, ब्रह्मगिरी के स्टार्ट में ही हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं। पर पर्सन 20 रुपीज़ है। वो टिकट काउंटर पीछे आपने देखा वो। सो यहाँ से एक्चुअल स्टेप्स वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, ये देख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट अभी देखते हैं कितना ऊपर तक जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत। अगर आप यहाँ घूमने या ट्रेकिंग करने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नासिक स्टेशन पहुँचना होगा। नासिक स्टेशन से आपको बस लेकर त्र्यंबकगांव आना पड़ेगा, जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद हम हमारे पूरा ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं। तो देखो हालत कैसी हो रही है अभी फिलहाल, देख सकते हो आप। अक्षय, क्या है हालत? हाँ चेतन कैसा, संतोष सर कैसा फील हो रहा है? तो अच्छा हो रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम ज्यादातर विदाउट स्टेप का जिधर ट्रैक किया है ना। हाँ ऑलमोस्ट यस, तो वो इतना टफ नहीं है। ये जो स्टेप्स का है, हाँ। तो इसमें काफी दिक्कतें हो जाते हैं। तो भी कर पाएंगे ना? अरे हाल हम तो वो ट्रेकिंग स्पिरिट हमारे अंदर की जाएगी नहीं तो हम लोग असेंड तो एकदम फुल पावर के साथ करेंगे। समिट तक कैसे भी करके पहुंचेंगे। और ये देखो, ये हमारा मेंबर हमेशा हमारे साथ रहता है, डोगेश भाई, वो ऑलवेज विद अस। हाँ हाँ, मैं ये तोरणामध्ये होता तो हमारे हर ट्रैक में ये साथ में रहता है। ये नहीं, इसके भाई बहन। ब्रह्मगिरी ट्रेक का रास्ता सिर्फ चढ़ाई और पत्थरों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि रास्ते में हमें कई खूबसूरत और ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले रास्ते में हमें दुर्गा माता का मंदिर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मुक्ता देवी का मंदिर और फिर बजरंगबली का मंदिर। बजरंगबली मंदिर के सामने आपको एक पुराना वाड़ा भी देखने को मिलता है, जो आज भी अपनी पुरानी समय की यादों को समेटे हुए है। यहाँ पे वो दिया जलाते हैं, आई गेस वो वाला सेक्शन है। ये काफ़ी अच्छा रखा है, साफ रखा है, बहुत अच्छा है। बस ये लोग आके यहाँ पे लिखते हैं वो नाम वगैरह, वो सब सही नहीं है, समझना चाहिए लोगों को। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, इतना आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी वाड़े के ठीक पीछे थोड़ी ही दूरी पर आपको मिलती है लगभग 70 साल पुरानी एक सीढ़ीदार बावड़ी, जो उस समय के पानी को संजो कर रखने के तरीके की एक खूबसूरत मिसाल है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और बारिश के मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती, इन सभी का मज़ा लेते हुए हम धीरे धीरे अपने आगे के पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सच कहूँ तो ब्रह्मगिरी का असली मज़ा सिर्फ इसके शिखर पर पहुँचने में नहीं, बल्कि इस पूरे रास्ते को महसूस करने में है। यहाँ से वो स्टीप स्टेप्स वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसके पहले एक साइड हमें महादेव की
पिंड और दूसरे साइड में गणपति बप्पा की मूर्ति है। और यहाँ से अभी हमको ऊपर असेंड करना है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्टेप्स लग रहे हैं, आप देख सकते हो, बिकॉज बीच में थोड़े से स्टेप्स, फिर फ्लैट सेक्शन, फिर वापस स्टेप्स आ रहे थे। लेकिन आई गेस ये कंप्लीट असेंड पे स्टीप स्टेप्स है। अब आगे बढ़ते हुए शुरू होती है ब्रह्मगिरी की असली चढ़ाई। यहाँ पहाड़ों को काटकर बनाई गई पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें चढ़ते चढ़ते लगभग आधा घंटा लग जाता है। शुरुआत में तो सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ये सीढ़ियाँ अच्छी खासी थकान निकाल देती है। लेकिन मॉनसून में इस चढ़ाई का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से निकलती छोटी छोटी जलधाराएं, जगह जगह बनते छोटे छोटे झरने, और चढ़ाई करते वक्त पहाड़ों से बहता हुआ ठंडा पानी जब सीधा हम पर आकर पड़ता है तो उस पल की थकान जैसे पूरी तरह गायब हो जाती है। सच कहूँ तो बारिश के मौसम में ब्रह्मगिरी की ये चढ़ाई सिर्फ एक ट्रेक नहीं रहती, ये प्रकृति के बीच एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे आप रास्ते भर महसूस करते हुए ऊपर बढ़ते हैं। काफ़ी खूबसूरत फीलिंग आ रही है गाइस। पूरा बारिश का मौसम है और ये मॉनसून सबसे बेस्ट मौसम है आई गेस इस ट्रैक को करने का। और अगेन यहाँ पे मूर्ति पे बजरंगबली और यहाँ पे एक्चुअल में बजरंगबली आप देख सकते हो। तो जय बजरंगबली की जय। ये देखो हर जगह पे वही, सब जगह पे बजरंगबली। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो दोस्तों ऑलमोस्ट हाफ द ट्रैक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है मेरे ग्रुप मेंबर्स बताएंगे एक एक करके। तो कैसा एक्सपीरियंस था? अरे इट्स वन ऑफ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग में जो नेचर का है, हाँ। तो वहाँ पे जो झरने दिख रहे हैं, हाँ पानी का, और ये जो बेफिक्र बैठा हुआ हाँ बंदर, हाँ और हम लोगों को लगा कि थोड़ा इजी है, बट अराउंड 300 to 400 जो मीटर या फीट का जो रास्ता है थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन एडवेंचरस है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल। और एक थोड़ा ऐसा लगा, थोड़ा सेक्रेड फीलिंग होगा। और ये मिलिंद कैसा था वो स्टेप्स पे पानी गिरने वाला सेक्शन? बहुत सुपर। वो ऐसा था कि ऊपर से सब स्टोन्स पे से ऐसा स्टोन जीजा जी देखो, उधर से सब हाँ पानी गिर रहा है हमारे ऊपर, बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुआ। शॉवर ले रहा है, यस एंजॉयिंग आवर ट्रैक हाँ आफ्टर 1 ईयर नेचुरल शावर हाँ। आफ्टर 1 ईयर। अक्षय बहुत टाइम से तुझे वैसा वाला ट्रैक करना था जहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और वहाँ से पानी गिर रहा है सीढ़ियों पे से, तो कैसा फील हो रहा है? थोड़ा शुरू में कठिन लगा हाँ अभी, लेकिन थोड़ा जैसा स्टेप चढ़ रहा है अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थकावट चली गई है। चली गई अभी, ऐसा वातावरण लग रहा है, निसर्ग रम्य वातावरण हाँ काफी खूबसूरत वातावरण है। कि एक निसर्ग रम्य वातावरण में हम लोग ट्रैक करना जरूरी है। कितने साल के बाद ट्रैक हो रहा है? 1.5 साल। 1.5 साल लग गया ट्रैक करते हुए। अरे ये देखो, और ये मेरा दोस्त लड़ते हुए बंदरों के साथ, कैसी हालत हो गई है। और हाँ दोस्तों, यहाँ के बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहना। वैसे तो ये बंदर आमतौर पर कुछ नहीं करते, लेकिन खाने की तलाश में ये आपके बैग या हाथ में रखी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। खासकर अगर आपके बैग में खाने पीने का सामान है तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ट्रैक पर अनावश्यक सामान या खुले में खाने की चीज़ें लेकर न चले। अगर बैग साथ में है तो उसे अच्छी तरीके से संभाल कर रखें और बंदरों के बहुत पास जाना या उन्हें खाना खिलाने से बचें, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों के किनारे काफ़ी गहरी खाई है। अगर कोई बंदर आपका बैग छीनकर नीचे फेंक दे तो उसे वापस मिलना लगभग नामुमकिन हो सकता है। सावधानी में ही समझदारी है। बैग है तो उसे अच्छे से पकड़ कर रखें, खाने की चीज़ें बाहर न निकालें और बंदरों से थोड़ी दूरी बनाकर चलें। बस इन्हीं छोटी बातों का ध्यान रखिए और आराम से ब्रह्मगिरी ट्रैक का मज़ा लीजिए। हाँ
फाइनली गाइस हम ब्रह्मगिरी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं और बारिश बहुत धुआंधार बारिश है, बहुत तूफानी बारिश आ रही है, देख सकते हो आप। खतरनाक बारिश आ रही है। देखो हमारे लोगों की रिएक्शन देख सकते हो आप, ये देखो खुशी से पागल हो गए सबके सब। ये देखो, अरे टोपी छोड़ दो, अरे मेरा भाई आ गया मेरा भाई। तो दोस्तों, ब्रह्मगिरी के शिखर पर पहुंचने के बाद आपको देखने मिलता है गोदावरी नदी का उगम स्थान। समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अभी हम लोग गोदावरी नदी के उगम स्थान के यहाँ पे जा रहे हैं और उसका ये रूट है। मान्यता है कि ऋषि गौतम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। ऋषि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने मां गंगा को यहाँ प्रकट होने का आशीर्वाद दिया और यही गंगा आगे चलकर गोदावरी नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित हुई। इसी वजह से गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ आपको ब्रह्मगिरी मंदिर भी देखने मिलता है, जहाँ स्थित गौमुख से गोदावरी की धारा निकलती है। मान्यता के अनुसार यहाँ से गोदावरी का जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। सो गोदावरी नदी का उगम और ब्रह्मगिरी का मुख्य मंदिर अभी हम देख के आ रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे महादेव ने अपनी जटा अपटी थी, तो उस जगह पे अभी हम लोग जा रहे हैं और ये उसका ट्रेल है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, इसके आगे आपको वो स्थान भी देखने मिलता है जहां मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी थी। यानी करीब 1300 मीटर ऊंचाई पर खड़ा यह ब्रह्मगिरी पर्वत सिर्फ एक ट्रेकिंग स्पॉट नहीं है, बल्कि भगवान शिव, ऋषि गौतम और गोदावरी नदी से जुड़ा आस्था और पौराणिक मान्यता का एक बेहद खास स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मगिरी की चोटी तक पहुँचना तो बस इस जर्नी का एक हिस्सा था। अब शुरू होने वाला है हमारा दूसरा और शायद ज़्यादा रोमांचक एडवेंचर। ब्रह्मगिरी के इस ट्रेल से आगे निकलकर हम अब बढ़ने वाले हैं दुर्ग भंडार की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ब्रह्मगिरी से दुर्ग भंडार तक का अगला एडवेंचर। ब्रह्मगिरी पर्वत पर भले ही आपको 12 महीने लोगों की भीड़ देखने को मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे हम ब्रह्मगिरी से आगे बढ़कर दुर्ग भंडार की तरफ आते हैं, वैसे वैसे ये भीड़ काफ़ी कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है दुर्ग भंडार का दुर्गम और थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता, जिसकी वजह से यहाँ आमतौर पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं। और शायद यही वजह है कि ब्रह्मगिरी की भीड़ से दूर दुर्ग भंडार का ये रास्ता आपको एकदम अलग और शांत एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों, ये ट्रेल देख सकते हो आप, कितना रिस्की पैच है और अभी मॉनसून का सीज़न है, तो यहाँ पे ध्यान से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ एक गलती आपको बहुत महंगी गिर सकती है। आप देख सकते हो ये पैच बहुत ज़्यादा रिस्की है। दुर्ग भंडार एक छोटा लेकिन बेहद दुर्गम किला है। चारों तरफ खड़ी चट्टानें और सह्याद्री का कठिन भूगोल इसे प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित बनाता है। मराठा काल में ब्रह्मगिरी और त्र्यंबकेश्वर के आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ की किलेबंदी और पहाड़ी चौकियों का भी रणनीतिक महत्व था। शायद से यही स्वर्ग का मार्ग है। हाँ, आप देख सकते हो हम लोग बादलों के ऊपर है अभी फिलहाल, और बादलों का मजा ले रहे हैं। वैसे तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, इसमें से कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, तो अभी स्वर्ग का मजा ले रहे सब के सब। क्या लगता है तुम लोग को, तुम लोग में से कौन कौन स्वर्ग जाएगा? ये क्या अभी जा रहे हैं? हाँ, ये तो नरक का दरवाजा है। ये स्वर्ग है, ये नरक का दरवाजा है, स्वर्ग तो यहाँ है, ये देखो बादलों के ऊपर। जाके मिल के आओ। आज भले ही यहाँ किले के बहुत बड़े अवशेष देखने को ना मिले, लेकिन इन चट्टानों और इस दुर्गम रास्ते को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुराने समय में यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल रहा होगा।
आ जाएंगे भाई ऑलमोस्ट बहुत रिस्की पैच हम लोग कवर कर रहे हैं। हाँ अभी खाली उतरायचं और अभी क्या एक्सपीरियंस देखो, चेहरे की हालत से ही पता चल रहा है चेहरे की हालत से ही पता चल रहा है और बहुत बचा है और बहुत कुछ बचा है भाई ऐसा बोलते हैं बहुत ना कि सब normal है। रिस्की पैच है कवर कर रहे हैं हम लोग। मजा आ रहा है, बहुत भाई मजा आ रिस्की रहा तो है, संभल के आओ। लेकिन ये जो मैंने लाइफ में इतना ट्रैक किया मुझे कुछ कभी नहीं लगा कि मैंने ट्रैक किया। लेकिन ये जो 40 फुट का जो पाताल लोक में घुसा ना, मुझे सच्ची में थोड़ा अंदर से लगा कि इसके आगे ये कहाँ जा रहा है करके। वो निकलना चाहिए ना कहीं से। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई ये हमारा एंड लेकिन अभी इसको देखेगा तो और पड़ गई इधर। अभी हम वो ट्रेल पे हैं जो ब्रह्मगिरी और दुर्ग भंडार को कनेक्ट करता है। ये वो ट्रेल है, चलो ना। और ये हमारे मेंबर है वीडियो आया है और अभी हम लोग ये ट्रेल क्रॉस कर रहे हैं। ए राहुल तुझा फोनवर असू दे। अरे व्हिडिओ मध्ये इकडनं येणार ना रे तुम्ही लोक। चलो लेट्स गो। दोन येईल मग ब्लॉग मध्ये, टेन्शन नको घेऊ। अरे इधर आओ, इधर क्रॉस करते हैं। तो फाइनली हम लोग दुर्ग भंडार के एंड तक आ गए हैं, मगर यहाँ से नीचे उतरना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ से ही रिटर्न जाएंगे और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस डिसेंड करेंगे। उधर जाने का रास्ता है। जाऊन बघू ना हे घाबरतात जरा गुलकोंडी जा सकते ये है वो एंड स्टेप्स जहाँ से गिरी ना है काय खाली नाही है डिसेंड करते हैं यूजुअली, मगर ये शायद पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से डिसेंड करना। कुठून तरी उतरायला आहे तिथून दिसतंय ना यहाँ से डिसेंड करना पॉसिबल नहीं है हे विश्रांत बहुत। हाँ ये देखो, आई गेस यहाँ से ये पानी के अंदर से कहीं से तो भी वो रूट जाता है नीचे की तरफ।
तो यहाँ पे कोई भी वे नहीं है, तो हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। लेट्स गो। तो यही रूट से वापस ऊपर चलते हैं। मोबाइल गया तो साले क्या होगा? नहीं है क्या? लेट्स गो। वापस डिसेंड पे चलते हैं, ये रूट बंद है। तो उधर किधर नीचे जाने के लिए? तो फाइनली गाइस हमने ब्रह्मगिरी पर्वत और दुर्ग भंडार ये कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर दिल से पसंद आया हो तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर में। तब तक के लिए ध्यान रखो, ट्रेक करते रहो। बाय बाय।